चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या ये दुनिया जिसे हम इतना ठोस, इतना असली मानते हैं, वैसी है ही नहीं जैसी वो दिखती है? तो शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव को, हमारी हकीकत को हिलाकर रख सकता है। ये जो चीजें हैं हमारे आसपास, क्या ये सच में है या फिर सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम? अब देखिए, इतने बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम, बहुत ही रोजमर्रा के अनुभव से होती है, और वो है असहमति। जरा सोचिए, एक ही क्रिकेट मैच चल रहा है, 5 दिन का टेस्ट मैच। एक दोस्त के लिए ये जिंदगी का सबसे रोमांचक पल है, हर गेंद पर धड़कनें तेज हो रही हैं। और वहीं दूसरा दोस्त है जो बस उबासियां ले रहा है, उसे ये दुनिया का सबसे बोरिंग काम लग रहा है। अब घटना तो एक ही है ना? फिर अनुभव में इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे? और ये सिर्फ पसंद नापसंद या ओपिनियन की बात नहीं है। ये जो फर्क है ना, ये बहुत गहरा है। ये हमारे शारीरिक एहसासों तक जाता है। जैसे सोचिए, एक ही कमरा है, किसी को लगेगा वाह कितना बढ़िया मौसम है, और दूसरे को उसी कमरे में पसीना आ रहा होगा। या फिर आइसक्रीम को ही ले लीजिए, किसी के लिए वो एक ट्रीट है, खुशी का दूसरा नाम, और किसी के लिए बस दांतों में झंझनाहट का। मतलब एक ही चीज दुनिया में दो लोगों के लिए पूरी तरह से अलग अलग हकीकत बन जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हर कोई चीजों को अलग अलग तरह से महसूस कर रहा है, तो हम असल में जान क्या रहे हैं? हम किस चीज का अनुभव कर रहे हैं? असली क्या है? सच तो ये है कि हम कभी भी किसी चीज को सीधे तौर पर नहीं जानते। हमारी जो इंद्रियां हैं, मतलब आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब बस उसके गुणों को, उसकी क्वालिटीज को पकड़ती हैं। जैसे किसी फूल का रंग, उसकी खुशबू, उसकी कोमलता, हम असल में इन गुणों का ही तो अनुभव करते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत क्लासिक उदाहरण लेते हैं, आग का। जब हम कहते हैं आग, तो हम असल में क्या महसूस कर रहे होते हैं? हमें महसूस होती है गर्मी, हमें दिखती है एक टिमटिमाती हुई रोशनी, एक लाल पीला सा रंग। हमारा दिमाग इन सारे अलग अलग एहसासों को, गर्मी, रोशनी, रंग, इन सब को एक साथ जोड़ता है और फट से एक लेबल लगा देता है, आग। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। ये जो हम सोचते हैं ना कि एक चीज होती है और फिर उसके गुण होते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। असल में ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक बनावट है, ये हकीकत नहीं है। ये लाइन इस पूरी बात को निचोड़ देती है। वस्तुएं अपने गुणों से परे कुछ भी नहीं है। उन्हें उनके गुणों से अलग देखना ही भ्रम है। मतलब चीज और उसकी क्वालिटी अलग नहीं है, वो एक ही है, और उन्हें अलग अलग मानना ही सबसे बड़ा इल्यूजन है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्याज का उदाहरण। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्याज में परतें होती हैं, है ना? जैसे प्याज कोई अलग चीज है और परतें उसके अंदर हैं। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि प्याज ही परतें हैं। आप एक एक करके सारी परतें छील दीजिए, पीछे क्या बचेगा? कुछ नहीं, क्योंकि प्याज और परतें अलग हैं ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्याज ही उसकी परतें हैं, वैसे ही आग ही उसकी गर्मी है। क्या कोई ऐसी आग की कल्पना कर सकता है जो ठंडी हो? नहीं कर सकता। ये सोचना भी अजीब है, क्योंकि आप गर्मी को आग से अलग कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो हो गए फिलॉसफी की बात, लेकिन इससे हमारी रोज की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? इस एक भ्रम का, इस एक गलतफहमी का हमारी असल जिंदगी पर असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि हम ऐसी इच्छाएं पालने लगते हैं जो कुदरत के खिलाफ हैं। हम ऐसे फल चाहते हैं जिनमें बीज ना हो। हम ऐसा कुत्ता चाहते हैं जो भौंके ही नहीं। हम ऐसे बच्चे चाहते हैं जो जरा भी शरारत न करें, बस चुपचाप बैठे रहें। हम असल में चीज़ों को उनके मूल स्वभाव से, उनके गुणों से अलग करने की कोशिश करते हैं। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि किसी इंसान की आदत बदलना उतना ही आसान है जितना शर्ट बदलना। क्यों? क्योंकि शर्ट तो इंसान से अलग है, उसे उतारा और दूसरी पहन ली। लेकिन आदत तो उस इंसान का हिस्सा है, वो इंसान ही अपनी आदत है। उसे बदलना मतलब उस इंसान को बदलना। और यही गलतफहमी, यही भ्रम आजकल की बहुत सारी पॉपुलर सेल्फ हेल्प बातों की जड़ में है। ये सलाह तो सबने सुनी होगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना मोटिवेटिंग लगता है, लेकिन इसकी बुनियाद ही एक गलत फहमी पर रखी गई है।
ये सलाह ये मानकर चलती है कि एक इंसान अलग है और उसका कंफर्ट जोन अलग है। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि इंसान ही अपनी आदतें हैं, अपने विचार हैं, अपना कंफर्ट जोन है। तो किसी को ये कहना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये कहने जैसा है कि तुम मत रहो। और ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा है। और यही गलती आउट ऑफ द बॉक्स सोचो या बस पॉजिटिव सोचो जैसी बातों में भी है। हम ये मान लेते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं और उन्हें जब चाहे बदल सकते हैं, जैसे कोई चैनल बदल रहे हो। लेकिन सच ये है कि हम अपने सारे विचारों का, अच्छे बुरे पॉजिटिव नेगेटिव, सबका टोटल हैं। हम उनसे अलग नहीं हैं। तो इन सब बातों के बाद एक आखिरी सवाल बचता है। अगर ये भ्रम इतना ताकतवर है, इतना हमारी सोच में घुला मिला है, तो क्या इससे बाहर निकलना मुमकिन भी है? और इसका जवाब ना एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास में छिपा है। हम इस भ्रम से तभी आज़ाद हो सकते हैं जब हम और हमारे भ्रम के बीच थोड़ी दूरी पैदा हो। और शायद इस दूरी को बनाने का पहला कदम यही मानना है कि जिस मैं को हम इतना बचाने में लगे हैं, वो खुद भी तो गुणों और अनुभवों का एक बंडल ही है। शायद भ्रम को तोड़ने के लिए पहले ये समझना होगा कि हम ही वो भ्रम है।